परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो और उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो स्वयं उस व्यक्ति को और उसके अलावा अन्य जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। ठीक है ना, ये प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न एक बार महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी को पूछा था। जब भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित पहुंचे, क्योंकि महाराज परीक्षित को पता चल गया कि मुझे 7 दिन में मरना है, और यहां पर प्रश्न भी तो ऐसा है कि मृत्यु के समय, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के समय उसे क्या तैयारी करनी चाहिए। तो महाराज परीक्षित का भी मृत्यु का समय निकट आ चुका था और महाराज परीक्षित को श्री शुकदेव गोस्वामी का मिलन हुआ। और शुकदेव गोस्वामी के मिलते ही परीक्षित का पहला प्रश्न ये था कि हे शुकदेव गोस्वामी महाराज, मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, जिसकी मृत्यु निकट आ चुकी है, उस व्यक्ति को भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। किम कर्तव्यम म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरने वाला है, जो मृत्यु की शैया पर पहुंच चुका है, किम कर्तव्यम, उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये प्रश्न किसके लिए है। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मौत के मुख में है, जो मरने वाला है, उसके लिए क्या कर्तव्य है, उसे क्या जाप करना चाहिए, उसे क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। जब ऐसा सुनते हैं ना तो हम लोग क्या सोचते हैं जानते हैं, ये तो मरने वालों के लिए है ना, जो मरण शैया पर पहुंचा है, जो अपनी अंतिम सांस गिन रहा है, उसके लिए है। हम क्यों इसके बारे में सुने। लेकिन भक्तों, ये मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु कहीं भी कभी भी आ सकती है, इसलिए हम सब लोग मौत के मुख में हैं। इसलिए तैयारी हम सबको करनी चाहिए। ये प्रश्न सबके लिए है। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। महाराज परीक्षित ने यह भी कहा कि शुकदेव जी, स गोदोहन काल मात्रेण गृहेषु गृह मेधिनाम। मैं ये भी जानता हूं कि आप एक स्थान पर ज्यादा देर तक रुकते नहीं हो, लेकिन मेरा कल्याण कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। यह सुनकर शुकदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए और सर्वप्रथम शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की प्रशंसा करते हैं। परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि इस संसार में जब कोई आपस में मिलते हैं तो क्या चर्चा होती है कि भाई अच्छा भोजन कहाँ मिलता है, अच्छी रेस्टोरेंट कहाँ पर है, अच्छा मूवी कौन सा लगा है, तूने ये साड़ी कहाँ से खरीदी, तूने ये सेल में से खरीदी, वहाँ से खरीदी, यहाँ से लाया, वहाँ से लाया, शेयर बाजार का भाव क्या चल रहा है, क्रिकेट का स्कोर क्या चल रहा है। इस दुनिया में चर्चा करने लायक अनेकों बातें हैं, परंतु परीक्षित, तुमने जो बात पूछी है उससे आत्मा का कल्याण होगा। न केवल आपकी, अपितु संसार के समस्त जीवों की आत्मा का कल्याण होगा। तुम यही जानना चाहते हो ना। प्रश्न फिर से याद कर लीजिए कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के समय गृहस्थ को क्या करना चाहिए। शुकदेव जी कहते हैं, चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी, कोई भी क्यों ना हो, जिसकी मृत्यु निकट है, जो मरने वाला है, आज नहीं तो कल या 25-50 साल के बाद, उसे क्या करना चाहिए। तब शुकदेव गोस्वामी ने एक श्लोक कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य
कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छतामभयम् स्मर्तव्यश्च इच्छतामभयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा। तस्मात्, तस्मात् माने इसलिए, देयरफॉर, किस लिए? क्योंकि हम सब म्रियमाण है, क्योंकि हम सबको एक ना एक दिन मरना है, और कब मरना है कोई भरोसा नहीं है। और दूसरा, इच्छताम अभयम, दूसरी लाइन के अंत में लिखा है हमारी इच्छा है। क्या इच्छा है? अभय प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण को, राम को, विष्णु को प्राप्त करने की। तो हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करके अभय बनना है, अभय पद को प्राप्त करना है, और तस्मात् हम लोग मरने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ा कर्तव्य है पहले तो भगवान कौन है ये समझ लेना। हु इज ए सुप्रीम पर्सनालिटी। तो यहां पर 3 संबोधन देते हैं। सर्वात्मा, जो सबकी आत्मा है, जो सबके शरीर में, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, जो कण कण में ब्रह्म के रूप में स्थित है, जो सब जगह पर है। सर्व आत्मा, जो आत्मा की भी आत्मा है, जो परमात्मा है, वही भगवान है, वही सुप्रीम है। एक दूसरा, भगवान जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, शषणाम भग इति गना, जिसमें परिपूर्ण बल है, सुंदर है, यश है, धन है, जो पूर्ण है। तीसरा, ईश्वर जो सबका कंट्रोलर है, जिसके इशारे से ये जगत और प्रकृति चलती है। और हरि जो अपने गुण रूप लीला से सबके मन को हर लेता है, जो मंगल भवन अमंगल हारी, जो भक्तों के अमंगल को हर लेता है। 4 संबोधन, 4 विशेषण, सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर और हरि, जो सबकी आत्मा है, परमात्मा है, जो भगवान माने षड ऐश्वर्य पूर्ण है, ईश्वर माने जो कंट्रोलर है, और हरि। ये 4 विशेषण बताकर इतना तो क्लियर कर दिया कि यहां किसी बापू बाबा के ध्यान की बात नहीं हो रही है, यहां सुप्रीम पर्सनालिटी राम कृष्ण विष्णु की बात हो रही है। सो मृत्यु, जो एक ना एक दिन मरने वाले हैं या मरणशैया पर है, उसे क्या करना चाहिए? उस भगवान श्री कृष्ण, राम या विष्णु का, दूसरी लाइन में, श्रोतव्य, उस राम कृष्ण या विष्णु की कथा सुननी चाहिए। श्रोतव्य, ओके। फिर दूसरा कहते हैं कीर्तव्य, कीर्तितव्य। कीर्तितव्य माने कीर्तन करना चाहिए, बोलना चाहिए। उस राम कृष्ण विष्णु की कथा श्रोतव्य, सुननी चाहिए। कीर्तितव्यस्य, उनका कीर्तन करना चाहिए। और स्मर्तव्य, जब इस प्रकार से कहते हैं ना, तो कुछ लोग कहते हैं हमने तो बहुत कथा सुन ली है भाई, है? श्रोतव्य, हमने कथा बहुत सुन ली, कीर्तन भी कर लिया, स्मरण भी कर लिया। तब उन लोगों के लिए यहां पर और एक पॉइंट बता दूं कि ये तीनों क्रिया जो है ना, वर्तमान काल में बताई गई, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस में है। सुखदेव जी इसे वर्तमान काल में क्यों थे? श्रोतव्य माने सुनते रहना है। 2 चीजें ना, आपको भगवान की प्राप्ति करने के लिए कथा सुन लेना है। यदि ऐसा बोला जाएगा तो क्या होगा?
एक दो बार कथा सुन लेना है, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं कहा, श्रोतव्य माने सुनते रहना है। समझ में आ रहा है? गाय का दूध पिया होगा तो समझ में आएगा, मोटी बुद्धि हो गई है तो इतना नहीं समझ में आएगा। सुन लेना और सुनते रहना जमीन आसमान का अंतर है। सुन लेना माने एक दो बार सुन लिया, हो गया। लेकिन यहां भागवत का श्लोक है भाई, और हमने जीवन में पहली बार गुरुदेव के मुख से यह श्लोक सुना था। जब से होश संभाला और गुरुदेव हमारे सामने आए और वे व्यासपीठ पर बैठे, तो उनको एक श्लोक पर प्रवचन करना था। उन्होंने भागवत खोला और यही श्लोक निकाल कर टांग दिया। और फिर वो तो व्याख्या, और वो तो बहुत सुंदर। सो श्रोतव्य, वो तो एक एक पॉइंट बताते हैं ना। श्रोतव्य सुनते रहना है। सो कृष्ण कथा वर्तमान सुनते रहना। कीर्तितव्यश्च, कृष्ण का कीर्तन करते रहना है। और स्मरतव्य, और कृष्ण राम विष्णु का स्मरण करते रहना है। बस ये तीन चीज। इच्छताम अभयम, जो अभय की इच्छा रखते हैं, जो मुक्ति की, वैकुंठ की, भगवत प्रेम की इच्छा रखते हैं, उसे ये तीन चीज करते रहना है। कृष्ण कथा श्रोतव्य, कृष्ण कीर्तव्य और कृष्ण स्मरत। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कई बार कुछ लोग है ना, भक्ति को बहुत गंभीर रूप में प्रस्तुत करते हैं, सोचते हैं ये हमसे नहीं हो पाएगी। कुछ नहीं है। अभय बनना चाहते हो, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, ये तीन चीज करते रहो, दैट्स इट। कृष्ण राम विष्णु की कथा सुनते रहो, कृष्ण राम विष्णु का नाम लेते रहो, और कृष्ण राम विष्णु का स्मरण करते रहो। ये करते रहेंगे तो करते 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 हमारे मन में एक बहुत बड़ा संस्कार हो जाएगा, और फिर मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण रहेगा। और भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम। इस कलेवर, इस शरीर को त्यागते समय यदि हमारा मन भगवान में लगा है तो सीधे भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। तस्मात् एतत् न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मृत्यु के समय भगवान का स्मरण तब होगा जब यहां लिखा है जीवन भर श्रोतव्य, जीवन भर कीर्तव्य और जीवन भर स्मरतव्य। तो मृत्यु के समय डबल कंफर्म हो जाएगा, है ना। तो यहां माता जी का प्रश्न है कि मृत्यु के समय कृष्ण से जुड़ने के लिए गृहस्थ हो, सन्यासी हो या कोई भी हो, उसे क्या करना चाहिए? कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए और कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और केवल मृत्यु के समय ये करना चाहोगे तो कठिन हो जाएगा। यदि जीवन भर किया होगा तो मृत्यु के समय इजी हो जाएगा। तो ये जो अभी हम लोग रोज करते हैं ना, कृष्ण कथा का श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये मृत्यु के समय बहुत काम आएगा, है ना। जीवन में एक बार एग्जाम होती है, उसका प्रिपरेशन हम लोग रोज कथा सुनकर करते हैं। और भगवत कथा की महिमा में आपको बताऊं, कथा एक ऐसी चीज है जिसमें ये तीनों चीज हो जाता है। कथा सुन रहे हो तो कथा में कुछ चीज ऐसी होती हैं जो आप पहली बार सुनते हो, ओके। कुछ चीज ऐसी होती है जो आप पहली बार सुनते हो। तो पहली बार जो सुनते हो ना, तो उसको कहते हैं श्रोतव्य, ओके। अब कुछ चीज ऐसी होती है जो रिपीट होती है ना। हर बार थोड़ी 3 घंटा और 7 दिन और 365 दिन नया नया ही सुनोगे, कुछ तो रिपीट होगा ना। तो जब जो चीज आपने पहले से सुनी है और उसे दोबारा सुनते हो तो उसे स्मरण कहते हैं, वो स्मरण होता है। तो जब आप कथा सुनते हो तो कोई चीज, कोई कंटेंट नया सुनते हो तो वो श्रोतव्य की कैटेगरी में हो गया, श्रवण की कैटेगरी में हो गया।
जो आपने सुना हुआ है उसे फिर से सुनोगे तब वो स्मरण की कैटेगरी में चला जाएगा। और सुना हुआ दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, बार बार रिपीटेशन होता है, तो फिर मेरे बोलने से पहले आप नहीं बोल देते हो। कभी 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 मैं पीछे रह जाता हूं, आप लोग पहले हो जाते हो कि अब प्रभु जी ये बोलने वाले हैं, ये बोल देंगे, तो वो कीर्तन की कैटेगरी में आ जाता है। या फिर डायरेक्टली भी कीर्तन हो जाता है। कथा सुनते समय हम भगवान का नाम गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, तो डायरेक्टली भी कीर्तन हो जाता है। सो हमारा परम सौभाग्य है, शिल प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा के आश्रय में हैं। और इस भागवत के आश्रय में रहने के कारण, इस भागवत कथा सुनने के कारण सुखदेव जी ने मृत्यु को सफल करने के लिए जो 3 चीज बताई, ये 3 चीज हम रोज कर रहे हैं।